नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। वैसे तो राजस्थान का अप्रैल का महीना गर्मी भरा होता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। आए दिन एक के बाद एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। बीते कल से मई महीने की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी के तीखे तेवर राजस्थान को झेलने पड़ेंगे। वैसे तो अप्रैल के महीने में राजस्थान का अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन आए दिन नए पश्चिम विक्षोभ के चलते हुई बारिश ओलावृष्टि के कारण तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। वर्तमान में राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। कोटा, उदयपुर में भी यही हाल रहा। बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मई महीने के शुरुआती 3 दिन तक मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं 4 मई से एक बार फिर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 4 मई को भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। वहीं 5 मई को बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर और जयपुर संभाग में चित्रकूट बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक नया पश्चिम विक्षोभ अपना असर दिखा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। 26 अप्रैल को राजस्थान के दोनों चरणों के लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में अपनी अपनी सीटों को लेकर उत्साह और जीत की उम्मीद है। कौन किस सीट पर बाजी मारेगा यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही तय होगा। लेकिन राजस्थान की नागौर सीट को लेकर फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणियों ने दोनों पार्टियों को चौंका दिया है। बता दें कि इस सीट पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की ज्योति मिर्धा मैदान में है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ने हनुमान बेनीवाल रेट करीब 60 से 70 पैसे और ज्योति मिर्धा का 1.25 रुपए निर्धारित किया है। आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का रेट कम होता है उसके जीतने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। अगर सट्टा बाजार के इस गणित पर यकीन करे तो कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार ने हनुमान बेनीवाल का रेट करीब 60 से 70 पैसे लगाया है, तो ज्योति मिर्धा का रेट 1.25 रुपए लगाया है। अब देखना यह है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट पर कब्जा करने वाली बीजेपी इस बार राजस्थान में हैट्रिक मार पाती है, कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। हालांकि लोगों को रिजल्ट के लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, तभी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। राजस्थान में इस वक्त एक खबर ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में खलबली मचा रखी है। दरअसल प्रदेश में जल्दी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव होने की संभावना है। राजस्थान के सरकारी गलियारों में इस वक्त यह चर्चा है कि यहाँ की प्रदेश सरकार जल्दी 6 दिन का साप्ताहिक लागू करने वाली है। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 6 दिन के साप्ताहिक की घोषणा कर सकती है, जिसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई है, जिसके बाद सरकारी गलियारों में तरह तरह के कयास शुरू हो गए हैं। दरअसल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5 दिन का साप्ताहिक लागू है, मतलब शनिवार और रविवार को छुट्टी रहता है। जब प्रदेश में भजनलाल सरकार आई तब से कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस खबर के बाद सचिवालय के गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि प्रदेश की सरकार जल्दी 6 दिन का सप्ताह लागू कर सकती है। वहीं ऐसी खबर भी आ रही है कि इस नियम को लेकर अंदर खाने सरकार ने अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जब से सरकारी कर्मचारियों को इसकी भनक लगी है तब से सभी की नींद उड़ गई है। दरअसल अभी तक प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में पूरे सप्ताह में 5 दिन काम होता था और 2 दिन यानी शनिवार और रविवार अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी रहती थी। लेकिन जब से यह खबर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई है, वह खबर यह भी है कि प्रदेश सरकार शनिवार को आधे दिन का वर्किंग डे का घोषणा भी कर सकती है। राजस्थान में 2008 में जब प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार थी तब 5 डे वीक लागू किया गया था। तभी से सोमवार से शुक्रवार तक काम करना होता है और शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है। एसीबी की अलवर टीम ने मंगलवार रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर जिला आबकारी अधिकारी को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर द्वितीय इकाई द्वारा अंजाम दी गई। कार्रवाई करते हुए आरएस सुरेश कुमार अहिर आबकारी अधिकारी जिला अलवर को परिवाद से 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मतदान पिछली बार की तुलना में भले ही कम हुआ हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों के दलों के नेता जीत के दावे करते हुए अपना गणित बता रहे हैं। भाजपा नेता जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगाने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता कम मतदान को अपने पक्ष में बताकर कह रहे हैं कि मोदी का जादू नहीं चला। भाजपा नेता प्रदेश की सभी 25 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता अच्छी खासी सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीट तथा दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुए। पिछले चुनाव वर्ष 2019 की तुलना में कुल मिलाकर राज्य की 25 सीटों पर 4.54% कम मतदान हुआ है। इस कम मतदान को लेकर भाजपा ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी है कि पार्टी का मार्जिन घट सकता है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। सभी 25 की 25 सीटें भाजपा जीतेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि पार्टी को 8 में से 11 सीटों पर फायदा होगा। कांग्रेस ने 8 से 11 सीटों पर बढ़त मानी है, उधर 4 से 5 सीटों पर नजदीकी मामला माना है। दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर, सीकर, जयपुर
जबलपुर ग्रामीण आदि सीटों पर बढ़त मानी है। भाजपा तर्क देते हुए कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उदासीन रहे हैं और वोट डालने नहीं निकले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वोट डलवाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की बेरुखी रही। कांग्रेस के कोर वोटर ही पोलिंग बूथों तक पहुंचे, इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा पूरा होगा। राजस्थान में मैं जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में गया उनमें भाजपा जीत रही है। खास तौर पर नागौर में भाजपा जीत रही है। टोंक सवाई माधोपुर के मालपुरा में मुझे 55% मत मिले थे, अब 60% मत मिलेंगे। भाजपा प्रत्याशी 3 लाख मतों से जीतेंगे। राजस्थान में मोदी की लहर चल रही है, हम सभी सीटें जीतेंगे। 400 पार का लक्ष्य पार होगा, मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मोदी से नाराज हो, चाहे कांग्रेसी क्यों ना हो। हालांकि वोट देना उनकी मजबूरी है, लोगों में भावना है कि मोदी की गारंटी वाला काम है, जो कहा है वो पूरा करेंगे। देश को 9 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट दिए हैं। गाँव में मुंह बंद करके निकलना था, लेकिन आज हालत बदले हैं। इस बार कोटा बूंदी लोकसभा में अच्छा मतदान हुआ है। लोग जानते हैं कि देश को अगर सुरक्षित रखना है तो पीएम मोदी है। महिलाओं और युवाओं में अपेक्षा थी कि विकसित भारत बनेगा तो रोजगार मिलेगा। सभी 25 की 25 सीटें बड़े अंतर से जीतेंगे। राजस्थान में जब भी काम होंगे जब मोदी की सरकार बनेगी। 3 महीने में ही डबल इंजन की सरकार ने पूरे काम किए हैं। 3 जिलों के लिए यमुना जल लेकर आए हैं। ईआरसीपी को धरातल पर उतारा है। 32,000 मेगावाट की बिजली राजस्थान में बना पाएंगे। उद्योगों का अच्छा वातावरण बनेगा। राज्य सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में बटी है। कांग्रेस के पास पहले तो उम्मीदवार नहीं थे, फिर इतने हताश थे कि पहले चरण में वोट देने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे। पहले राउंड की वोटिंग देखकर हमारी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को झोंक दिया, इसीलिए मतदान बढ़ा। भाजपा तीसरी बार 25 की 25 सीट जीतकर हैट्रिक पूरी करेगी। कांग्रेस की पूर्व विधायिका साफिया जुबैर ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने शानदार चुनाव लड़ा है। खासकर अलवर में भाजपा के कद्दावर नेता से मुकाबला अच्छा हुआ। टीकाराम जूली ने पूरी तैयारी से चुनाव लड़वाया। हमारे प्रत्याशी को अलवर में अच्छी फाइट है, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।